26 निर्दोषों को मौत के घाट उतार देते हैं। देखिए, पाकिस्तान से हुए आतंकवादी की मंशा और पाकिस्तान की मंशा सिर्फ इतनी नहीं थी कि 26 लोगों को मारकर भारत को दहला देना। उसकी मंशा यह थी कि नाम पूछकर धर्म पूछकर मारेंगे तो भारत में जो 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं हिंदुओं के साथ मिलकर जुलकर, भारत जो एक गुलदस्ता की तरह रहता है, उस गुलदस्ता के अंदर एक नफरत जो है फैल जाए, आपस में विवाद शुरू हो जाए। ये मंशा विदेश मंत्रालय जो विक्रम मिस्री हैं, उन्होंने भी साफ कहा कि यही मंशा पाकिस्तान की थी कि भारत में जो है आपस में जो है एक दूसरे भाईचारा को नष्ट करने का काम पाकिस्तान चाह रहा था, ये टेररिस्ट चाह रहे थे। लेकिन भारत ने माकूल जवाब दिया। ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करने वाले पाकिस्तान को बदले की कार्रवाई करते हुए 26 लोगों की जो मौत हुई उसका बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के उन 9 ठिकानों पे हमला किया जहां आतंकवादी बसा करते हैं। फिर से बता दो रहे, विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है भारत का कि हमने पाकिस्तान के किसी आर्मी कैंप पे हमला नहीं किया। जो पहला हमला किया था किसी आर्मी कैंप पे नहीं, किसी सिविलियन को नहीं मारा, हमने उस ठिकाने पे जो मुख्यालय थे आतंकियों का, जहां आतंकी बसा करते थे, उस 9 ठिकानों पे हमला किया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई करते हुए कई ड्रोन भेजे, कई मिसाइलें से हमला करने का प्रयास किया, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि पाकिस्तान के मंसूबे जो है सारे नाकाम हो गए। लेकिन पाकिस्तान जहां कामयाब हुआ वो वहां कामयाब हुआ, गोलीबारी करके, तोप गोला छोड़कर एलओसी के ऊपर, कश्मीर के ऊपर पुंछ में 16 लोगों की जो है वहां पे मौतें हुई। और इस पूरे घटनाक्रम में अगर आपको बता दें कि पाकिस्तान के गोलीबारी और फायरिंग से 25 से 30 लोगों की मौत हुई, ये कहे कि शहीद हुए, जिसमें जो है सिविलियन भी थे, आर्मी के जवान भी थे, आंकड़े 25 से 30। और पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। भारत को इसका बदला लेना था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया। उसके बदले जो काराना हरकत पाकिस्तान ने किया, दुनिया ने देखा। आज अभी सीज फायर है। अब आते हैं सीधा मुद्दे पे, जो असलीन ओवैसी से जुड़ा हुआ वो क्या, जरा आप समझ लीजिए। देखिए, भारत एक प्रतिनिधि मंडल जो है तैयार किया है। 30 सांसदों का यह प्रतिनिधि मंडल विदेशों में जाकर के आतंकवाद के ऊपर भारत का पक्ष रखेगा, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भारत का पक्ष रखेगा और बताएगा। मुख्य उद्देश्य इस प्रतिनिधिमंडल का विदेश जाने का यही है, वो बताएगा कि भारत ने पहले हमला नहीं किया, पहले हमला पाकिस्तान ने किया। भले पाकिस्तान मुकर जाए, इसकी शुरू से आदत रही है मुकरने की, लेकिन पहले हमला पाकिस्तान ने किया। जो आतंकी आए वो पाकिस्तानी ओरिजिन थे और हमने तो आतंकियों को मारा। तो भारत का उद्देश्य यही है, ये 30 प्रतिनिधिमंडल का जो विदेश जा रहे हैं, कि वो बताना कि ये भारत ने पहले हमला नहीं किया, पहले पाकिस्तान ने हमला किया और हमने जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए वहां के सिविलियन को नहीं मारा, वहां के आर्मी पे हमला नहीं किया, हमने जो है आतंकी ठिकाने पे हमला किया। उद्देश्य जो है ये है, और आतंकवाद के मामले पे भारत की स्थिति स्पष्ट करना है। अब जब भारत विदेश जा रहा है, विदेश में कहां कहां जा रहा है जरा समझ लीजिए। अमेरिका जाएगा भारत, यूके जाएगा, अफ्रीका जाएगा, कतर जाएगा, यूएई जाएगा, और विदेश मंत्रालय की तरफ से ये तमाम लोग जाएंगे। अब इतनी अहम जिम्मेदारी किसी को देनी हो तो वो वैसे लोगों को दी जाए जो अपनी बात को, अपनी बात मतलब भारत की बात को विश्व पटल पे अच्छे से रख सके। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने असदुद्दीन ओवैसी एआईएम के चीफ को चुना है, और उसके साथ और भी लिस्ट है। और ये तमाम लिस्ट जो है पीटीआई के हवाले से हम आपको बता रहे, पीटीआई का जो सूत्र है उसके हवाले से आपको अब तक बता रहे, और तमाम टीवी मीडिया में और वेबसाइटों में ये नाम भी आ गया है कि ये नाम जो है वो विदेश जा रहे हैं। 30 सांसद हैं उसके अंदर, जिसमें जो अहम नाम है, बड़ा नाम है, आपको पहले हम वो बता देते हैं। देखिए, 10 दिनों की ये यात्रा रहेगी जो 22 से 23 मई को शुरू होने वाली है। और किरण रिजिजू ने तमाम सांसदों को इनविटेशन दे दिया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी एआईएम चीफ है। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है, हालांकि इस मामले में, पाकिस्तान के मामले में असदुद्दीन ओवैसी छाए हुए हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी धूल विरोधी रहे प्रधानमंत्री मोदी के, बीजेपी की, फिर भी बीजेपी भरोसा कर रही है, इसलिए इनकी चर्चा बहुत ज्यादा है।
जो प्रतिनिधिमंडल 30 सांसदों का जा रहा है, उसके अंदर पहले कौन कौन सी पार्टी है वो बता देता हूं आपको, फिर उसके बाद बताते हैं कौन कौन वो नाम है महत्वपूर्ण। देखिए, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, जेडीयू, डीएमके, एनसीपी, एसपी, बीजेपी, सीपीएम और एआईएम, ये तमाम वो पार्टी के उसमें सांसद है जो जा रहे हैं विदेश और अपनी भारत की बात को रखेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नाम कौन कौन सा है जो वो देख लीजिए। पहला है अनुराग ठाकुर। ये कैबिनेट मंत्री रहे कई बार और कई अहम पोस्ट पे रहे अनुराग ठाकुर, और इनकी जो बोलने की शक्ति है बहुत अच्छी है, अपनी बात को अच्छे से रखते हैं, मीडिया में भी आप इनको देखते हैं। दूसरा नाम है अपराजिता सरगी, ये भी बीजेपी से। तीसरा नाम शशि थरूर। शशि थरूर पे भी प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया। शशि थरूर को इसलिए लिस्ट में रखा गया कि शशि थरूर जो है वो संयुक्त राष्ट्र में कई सालों काम किए, इसका अनुभव उनके पास है, तो वो अपनी भारत की बात को अच्छे से रख सकते हैं विदेश मंच पे। उसके बाद चौथा देखिए, मनीष तिवारी कांग्रेस के हैं। फिर उसके बाद सलमान खुर्शीद है, ये भी कांग्रेस के हैं, ये पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, इनको भी विदेशों का अनुभव होगा, इसलिए भी सलमान खुर्शीद को भी रखा गया है। और उसके बाद देखिए अमर सिंह है कांग्रेस से, फिर सुप्रिया सुले है एनसीपी से, फिर उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी एआईएम से। ये तमाम वो महत्वपूर्ण नाम है जो इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है, जो विदेश जा रहे हैं और आतंकवाद पे, ऑपरेशन सिंदूर पे भारत का पक्ष विदेश की धरती पर जाकर के रखेंगे। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी सत्ता ने, किसी सरकार ने विपक्षियों से उठा करके, विपक्षियों में से अपनी बात को, भारत की बात को रखने के लिए विदेश जाकर विदेश की धरती पे बात रखी हो। देखिए, भारत के अंदर अलग अलग पार्टियां हो सकती है, अलग अलग पार्टी के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन भारत पे कोई आंख दिखाने का काम करता है, हम कोई हमला करने का काम करता है, तो चाहे वो राइट की पार्टियां हो, लेफ्ट की पार्टियां हो, सेंटर की पार्टी हो, किसी भी आइडियोलॉजी के पास पार्टियां हो, भारत के मसले पे एक साथ खड़ी हो जाती है। और देखा भी गया कि भले सरकार बीजेपी के हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी जा रहे हैं, कांग्रेस भी जा रही है, एनसीपी भी जा रही है, सीपीआई भी जा रही है, चाहे लेफ्ट राइट मिडिल सब जा रहे हैं, सब जाकर वहां सिर्फ भारत की बात रखेंगे, भारत का पक्ष रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1994 में हमने देखा, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे अटल बिहारी वाजपेयी को प्रतिनिधिमंडल बना करके जेनेवा बैठक में भेजा गया। उस वक्त भी हमने ये देखा, सरकार किसी की भेजा किसी और विपक्ष के लोगों को जा रहा था। तो भारत की बात जहां होती है सब एक साथ चले आते हैं। कुल मिलाकर अब आपको हम बताते हैं कि भारत ने कहां कहां हमला किया और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस चल रही है वो बताएंगे। फिर उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ ट्वीट किया आपको हम वो बताते हैं। देखिए, कहां कहां जो है वो हमला हुआ, जरा वो देख लीजिए। भारत ने पाकिस्तान पे कहां कहां हमला किया। देखिए, पहला जैश ए मोहम्मद का जो कार्यालय था, मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, वहां हमला किया गया, भारत ने हमला किया 9 ठिकानों में, उसमें पहला ठिकाना। दूसरा ठिकाना मुर्द के लश्कर तैयबा का था। उसके बाद तेहरा कला जैश ए मोहम्मद का था। चौथा देखिए सियालकोट, ये था हिजबुल मुजाहिदीन का। पांचवा बरनाला में लश्कर तैयबा का। छठा कोटली में जैश ए मोहम्मद का। मस्कर राहिल शहीद कोटली के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का। आठवां कार्यालय लश्कर तैयबा का और नौवां कार्यालय मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद का। ये तमाम वो कार्यालय थे जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत नष्ट किया, तबाह किया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के सिविलियन इलाकों पे 15 शहरों पे हमला करने का प्रयास किया। अगर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो पाकिस्तान का ये मंसूबा कामयाब हो जाता। देखिए कौन कौन वो शहर है जहां पाकिस्तान ने हमला किया। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कठपुतला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलादी, उतराई, भूज और उत्तर पश्चिम भारत। ये तमाम वो क्षेत्र थे जहां हमला किया पाकिस्तान ने। अब आपको बताते हैं कि हेडलाइंस क्या कुछ चल रहा है असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से और तमाम नेताओं के हवाले से, जरा वो देखिए। देखिए, पीएम मोदी के मिशन पर थरूर और ओवैसी जाने, दोनों को क्यों चुना गया, क्या है प्लान, पाक बेनकाब। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है। दूसरी देखिए भारत की रिपोर्ट, पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान को धोया, अब मोदी सरकार ने ओवैसी को किया दुनिया के सामने। तीसरा देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में संदेश देगी सरकार, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में ओवैसी, थरूर और सलमान खुर्शीद समेत इन नेताओं को भेजी जा सकती है। चौथा देखिए दैनिक भास्कर का, ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को ब्रीफ करेंगे भारतीय सांसद, अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएंगे, थरूर और ओवैसी रह सकते हैं शामिल। ये तमाम हेडलाइंस, तमाम ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी की छवि को लेकर अगर आपको हम बात करें कि जो छवि है उनकी, हालिया दिनों में जब से पाकिस्तान का मुद्दा सामने आया, उनकी छवि कुछ और देखने को मिली। देखिए, भारत में के अंदर जो पॉलिटिक्स होता है उसके अंदर
ये बीजेपी का पूरा विरोध करते हैं, सब कुछ करते हैं, कांग्रेस का भी विरोध करते हैं, समाजवादी पार्टी का विरोध करते हैं। लेकिन बात जब भारत की आई तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा मुखर होकर किसी सांसद ने बोला, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला खुले मंच से। सबसे पहले किसी सांसद ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा एक संवैधानिक पद पे होने के बाद, तो वो असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी ट्रोल किया गया, दुनिया भर में ट्रोल। कई जो वैसे मुस्लिम संगठन थे जिसकी सोच आतंकी सोच थी, उसने इसको ट्रोल करने का काम किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इन तमाम ट्रोलों से घबराने वाले थे नहीं, वो लगातार सख्त बयान करते आए और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर 4 सवाल पूछे, 4 सुझाव दिए या सवाल जो भी आप समझे। एक बड़ा ट्वीट लंबा चौड़ा असदुद्दीन ओवैसी ने किया, ट्वीट देखिए। जब सीज फायर पाकिस्तान के साथ भारत का हुआ, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक अस्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। सीज फायर हो या ना हो, आतंकियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जो 6 आतंकी ने मारा, हमारे लोगों को शहीद किया, उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी करे। देखिए 4 महत्वपूर्ण सवाल जो है वो मेरे कुछ सवाल है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इनका स्पष्टीकरण देगी। ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने 4 सवाल के, चारों सवाल देखिए। काश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सीज फायर की घोषणा करते, न कि किसी विदेश देश के राष्ट्रपति ने। हम शिमला समझौता के बाद से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करते रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान कर दिया कि हमने समझौता करा दिया है, और पिछले 4 दिनों में 4 बार वो कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच हमने मध्यस्थता की। और भारत से पहले, प्रधानमंत्री मोदी से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बता दिया कि भारत पाकिस्तान अब युद्ध नहीं करेंगे, सीज फायर हो गया है। तो ये इसको लेकर आपत्ति जताई। दूसरा सवाल देखिए, हम किसी तीसरे स्थान पर बातचीत करने को क्यों तैयार हुए? इन बातों का एजेंडा क्या होगा? क्या अमेरिका गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? दूसरा सवाल इन्होंने किया कि अमेरिका ने जब सीज फायर करवा दिया तो आप उनसे बात कीजिए कि क्या वो गारंटी देगा कि वो हमला नहीं करेगा भारत के ऊपर फिर। तीसरा देखिए, क्या आपने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकवादी हमले से रोकने का उद्देश्य प्राप्त किया? क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से सीज फायर करना था या पाकिस्तान की इस स्थिति में लाना था कि वह किसी और हमले का सपना न देख सकते? चौथा सवाल उन्होंने किया, हमें पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान जारी रखना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी थे जो FATF जो एक ये है जो आतंकवाद में की श्रेणी में डालने का काम करता है, उसके अंदर पाकिस्तान को डालने के लिए विदेशी मंच पे अपनी बात को रखनी चाहिए। इन तमाम सवालों के बाद असदुद्दीन ओवैसी को जो उनकी छवि बनी है, उसके बाद शायद प्रधानमंत्री मोदी ने इन पर भरोसा जताया और भारत की बात रखने के लिए विदेश भेज रहे हैं। फिलहाल खबर इतना है, मैं तक वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।